बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखते ये रहना वरना क्वेश्चन ध्यान अगर ये रखना। बन गया तो हम लोग का ऑफिशियली सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका शेयर्स का 4 से 6 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन है और टोटल लिमिटेड करके वो समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन इसका मतलब एक चीज, एक लाइन है, उस लाइन को पढ़ के कम से कम इसको 2-3 नंबर का बना देता है ये क्वेश्चन। RAM Limited issued 1500 shares of ₹10 each, issued at a premium of ₹3 per share for non-payment of allotment money and first call money. On these shares, amount was payable as follows. एप्लीकेशन में ₹3 चाहिए था, अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 चाहिए था, मतलब ₹2 फेस वैल्यू था, ₹3 हम लोग का प्रीमियम था। फर्स्ट कॉल में भी ₹3 चाहिए था और फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट जो कि ₹2 है, मतलब वो चाहिए था। यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। द कंपनी मेड प्रो राटा अलॉटमेंट इन द रेशियो 2:1। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, हम लोग को दिया रहता था कि कंपनी 50,000 शेयर इशू किया, 70,000 अप्लाइड आ गया, तो हम लोग प्रो राटा निकाल देते थे। लेकिन ये क्वेश्चन में देखो उल्टा क्या किया, कंपनी का मेड प्रो राटा अलॉटमेंट रेशियो दे दिया कि हाँ भाई, शेयर्स अप्लाइड किया था, जो मतलब जो भी बंदे 2 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया था उसको 1 शेयर्स मिला, हम लोग रेशियो दे दिया। हालांकि इसका ये बहुत अच्छा लाइन है, इसी से पूरा क्वेश्चन को 2-3 नंबर का बना देता है। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, इसका मतलब फाइनल कॉल अभी नहीं बुलाया गया है। 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1500 शेयर्स इशूड किए थे, अब 1000, जाहिर सी बात है 1500 शेयर्स इशू किए थे जो कि पैसा नहीं दिया था, तो कायदा से तो फॉरफिट ये 1500 शेयर्स करना चाहिए था, लेकिन 1000 ही किया सिर्फ उसमें से। पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट द राम लिमिटेड कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ 1000 फॉरफिटेड शेयर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त। ये प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो 2:1। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा और मेरे कुछ दोस्तों भी बना रहे थे, सबका अलग अलग आंसर और उसमें से एक बच्चा सही बनाया था, बस उसका तरीका अलग था। हालांकि वो तरीका हमको भी नहीं समझ में आया, बहुत भयंकर तरीका था भाई। तो मुझे जिस तरीका से आता है और ये क्वेश्चन को उस तरीका से बहुत आसान बना देता है। हालांकि हो सकता है कि उसका तरीका से 10-15 सेकंड ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन मेरा तरीका आसान भी है और ज़्यादातर लोग को समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन में बनाते थे, इसको हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ₹10 फेस वैल्यू, ₹3 उसका प्रीमियम, 3 एप्लीकेशन में मंगाया था, 2 अलॉटमेंट में प्लस 3 प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में 3, सेकेंड कॉल में ₹2। ये अमाउंट कॉल्ड ही नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद देखो मेन क्वेश्चन का अभी स्टार्ट होता है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रो राटा अलॉटमेंट मेड इन द रेशियो 2:1। शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू 2:1, इतना हम लोग को दिया हुआ था। उसके बाद इस क्वेश्चन जब भी ऐसा रहे, शेयर्स अप्लाइड का जो भी हो, शेयर्स अप्लाइड का शेयर्स अप्लाइड लिख देना है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, इसका मतलब वो अलॉटेड शेयर्स दिया हुआ है, नीचे 1000 लिख देना है, अलॉटेड शेयर्स लिख दिए हम भी, इज इक्वल टू 2:1। अब जैसा कि नॉर्मल हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो शेयर्स अप्लाइड आ जाएगा 2000, शेयर्स अप्लाइड आ गया 2000, शेयर्स अलॉटेड कितना हुआ था 1000। तो एक्स्ट्रा मनी जो था उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड 1500 होना चाहिए था। 1500 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1000 फॉरफिटेड शेयर्स का पूछा है। सबसे अच्छा इस क्वेश्चन में यही होता है कि जितना फॉरफिटेड शेयर्स का पूछे उसी को हम लोग अलॉटेड शेयर्स मान लें, उसी का हम लोग जर्नल निकाल के फॉरफिटेड निकाल दे, वरना दूसरा तरीका से बहुत हार्ड हो जाता है और गलती होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसलिए हम 1000 को ही अलॉटेड शेयर्स माने हैं, जितना का वो पूछ रहा था हम उतना ही का माने हैं। 1500 को अलॉटेड नहीं माने हैं। 1500 का मान के बना सकते थे, लेकिन वो तरीका बहुत हार्ड हो जाता और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए हम 1000 को ही मान ले रहे हैं कि यही मेरा अलॉटेड शेयर्स था। और इस अलॉटेड अगर 1000 था तो अप्लाइड हुआ होगा 2000 के लिए, 2000 शेयर्स के लिए जो अप्लाइड किया था उसको अलॉटेड हो गया 1000। तो जो एक्स्ट्रा मनी था उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 1000 × 3। ये 1000 कहाँ से आया,
2000 के लिए अप्लाइड किया था, 1000 मिला, मतलब 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा था, और 3 रुपीज़ के हिसाब से वो पैसा दिया हुआ था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के वक्त, मतलब 3000। इसका मतलब एप्लीकेशन के वक्त 3000 एक्स्ट्रा दे दिया था। उसको हम लोग फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू से एडजस्ट करेंगे। फेस वैल्यू और प्रीमियम वैल्यू मतलब उसको हम लोग अलॉटमेंट से एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट का नियम है एडजस्ट करने समय, सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू से एडजस्ट करते हैं। ये 3000 है, सबसे पहले हम लोग फेस वैल्यू को ड्यू करेंगे और फेस वैल्यू से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी अगर बच रहा है तब प्रीमियम से हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये तो हम लोग को नॉर्मल है, पता ही है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं हम। तो ऐसे करके 2 ब्रैकेट बना लिए, फेस वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू। मनी ड्यू, मनी कितना ड्यू था, 1000 शेयर्स के हिसाब से फेस वैल्यू में 2, मतलब 2000 रुपीज़ चाहिए था, तो 2000 ड्यू था, और 1000 के हिसाब से 3, प्रीमियम पे 3000 चाहिए था, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था, 3000। अब इसी को तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो एडजस्टिंग 2000 का 2000 पूरा एडजस्ट कर लिए, तो फेस वैल्यू 0। बट अब हम 3000 में से 2000 एडजस्ट कर चुके हैं, बचा 1000, और प्रीमियम पे 3000 एडजस्ट करना था, लेकिन हम तो सिर्फ 1000 एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब 2000 हम लोग का अनपेड है अभी भी उस शेयर्स वाले से। तो टोटल मनी अनपेड बाय 1000 शेयर्स इज इक्वल टू 2000। अब इसके बाद इतना हम लोग वर्किंग नोट नॉर्मल जानते हैं। इस क्वेश्चन में इस वर्किंग नोट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये वाला लाइन समझना, शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर्स, और ये नहीं, ये तो समझना है ये वाला कि हम लोग 1000 शेयर्स क्यों ले रहे हैं, 1500 शेयर्स क्यों नहीं ले रहे हैं। ये लाइन हम बता चुके हैं। 1000 शेयर्स लेने का मेन कारण यही है कि क्वेश्चन को ये आसान बना देता है। जितना फॉरफिटेड शेयर्स के लिए पूछ रहा है, हम लोग आराम से उतना ही फॉरफिटेड शेयर्स के लिए अलॉटेड मान के बना लेंगे। अब इसका जर्नल बनाते हैं, जर्नल से ही इसका पता चलेगा हम लोग को। हालांकि इसका एक बार में पता चल सकता था, लेकिन हम जर्नल बना देते हैं, आसानी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल का स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉर्मल जैसा हम लोग करते हैं, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बहुत कोई, अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि 1500 अलॉटेड था, 3000 अप्लाइड होना चाहिए था। तो बैंक अकाउंट में तो हम लोग हमेशा अप्लाइड से करते हैं, तो 3000 इंटू 3 करना चाहिए था। नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अलॉटेड ही मान के चल रहे हैं 1000, इसका मतलब अप्लाइड हुआ होगा 2000। जब उस क्वेश्चन का स्पेशली जर्नल बनाने कहा होता तब हम लोग 3000 मान के ही चलते और तब बनाते, लेकिन हम लोग को सिर्फ फॉरफिटेड वैल्यू पूछ रहा है। तो ये एक तरह से समझो कि ये रफ वर्क है, रियल जर्नल नहीं है। अगर ये रियल जर्नल होता तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते। 3000 मल्टीप्लाई बाई 3 करके हम लोग टोटल शेयर्स मान के चलते कि हाँ 3000 अप्लाइड शेयर्स है, अलॉटेड है 1500, तब हम लोग बनाते। बट ये क्योंकि हम थोड़ा जर्नल बना रहे हैं एग्जाम में, बस साइड में थोड़ा बना देना है धीरे धीरे, छोटा छोटा वैल्यू बैठा के, इतना डिटेल में एग्जाम में जर्नल नहीं बनाना है। ये जर्नल सिर्फ प्रैक्टिस है, वर्किंग नोट। इसलिए हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट से कि अप्लाइड शेयर्स था 2000, 1000 था अलॉटेड। अप्लाइड शेयर्स 2000 से कितना पैसा एप्लीकेशन के वक्त आ गया होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 6000, जिसको हम लोग टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6000 में भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग एडजस्ट करते हैं हमेशा की तरह, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू आता है। फेस वैल्यू कितना था, 3 रुपीज़। 1000 मल्टीप्लाई बाई 3, अलॉटेड मल्टीप्लाई बाई 3। अब बचा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जाहिर सी बात है 2000 के लिए अप्लाइड किया था, इसका मतलब एप्लीकेशन के वक्त कुछ ज़्यादा पैसा दिया था। अब वो ज़्यादा पैसा कितना दिया था, 3000, जो कि हम लोग वर्किंग नोट से निकाले थे, जिसको हम लोग एडजस्ट भी किए थे। तो ये वही 3000 है जो कॉल्स इन एडवांस के नाम से अभी क्रेडिट होगा। बाद में जब हम लोग एडजस्ट करते चलेंगे तो डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर आएगा तो अलग चीज़ होगा। तो इतना तो सबको नॉर्मल आता है। बस ये थोड़ा मेन पॉइंट था कि हम 2000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्किंग नोट जर्नल है, ये पूरा उस क्वेश्चन का जर्नल नहीं है। उस क्वेश्चन का जर्नल ये बनाना भी मत, ये सिर्फ वर्किंग नोट साइड के लिए है कि 1000 फॉरफिटेड शेयर्स का कितना होगा। लिखते रहना वरना ध्यान रखना। अब हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का ड्यू एंट्री करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपया चाहिए था, 1000 इंटू 5 5000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम ऊपर भी बोले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है। और हम लोग अलॉटमेंट के समय जब कॉल किए थे, क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि 2 रुपीज़ फेस वैल्यू था, 3 रुपीज़ प्रीमियम था। तो 2000 हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 2, 2000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
1000 मल्टीप्लाई बाई 3 3000। तो ये भी ड्यू का एंट्री हो गया। अब ड्यू का एंट्री हो गया तो अब पैसा आएगा तो उसका एंट्री करेंगे। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को हम हमेशा हर क्वेश्चन में बोलते हैं बैंक अकाउंट लिख के ये सब कुछ मत लिखना, बैंक अकाउंट लिख के ही छोड़ देना। सबसे पहले ये लाइन ही छोड़ देना। उसके बाद लिखना कॉल्स इन एरियर्स होगा तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 2000 था, हम लोग वर्किंग नोट से निकाले थे। 3000 जब एडजस्ट किए थे तो प्रीमियम में 2000 एडजस्ट नहीं हुआ था। ये वही कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यहाँ पे जो हम लोग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अपना लाइबिलिटी समझ के हम लोग क्रेडिट करके रखे थे, अब इसका बारी है डेबिट हो जाने का, क्योंकि कॉल का अमाउंट का हम लोग बैंक कर चुके हैं, ड्यू कर चुके हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 चाहिए था। जब भी हम लोग कॉल्स इन एरियर्स या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में उतना ही पैसा लिख देते हैं जितना हम लोग ड्यू किए थे। अगर कॉल्स इन एडवांस नहीं बनाते तब 5000 माइनस 3000 को 2000, यहाँ पे 2000 लिखते, थोड़ा अलग ये होता। इसलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना या फिर कॉल्स इन ईजी पड़ता है। अब क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000 लिख दिए, क्योंकि इतना ही ड्यू किए थे उतना ही लिख देना है। तो अब माइनस प्लस करते जाना है, नीचे और होता तो प्लस करके माइनस करते, कुछ नहीं है। 5000 माइनस 3000 माइनस 2000, वही चीज को यहाँ पे सबसे बाद में दिखा देना। डेबिट 0 मतलब बैंक में कुछ पैसा ही नहीं आया, या तो कॉल्स इन एरियर्स में हो गया, बाकी जो कॉल्स इन एडवांस है वही एडजस्ट हो गया। तो इतना एंट्री तो बेसिक है, बस थोड़ा सा इसमें यही वाला था। अब हम बार बार बता भी चुके हैं, क्योंकि ये वर्किंग नोट है, ये रियल जर्नल नहीं है उस क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन का रियल जर्नल अलग होता है, 3000 अप्लाइड शेयर से बनता है। अब इतना आ चुका है, अब हम लोग मेन जर्नल में घुसेंगे, जो हम लोग को पता चलेगा कि 1000 का फॉरफिटेड शेयर्स का वैल्यू कितना होगा, मतलब कितना मैक्सिमम हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना फॉरफिट कर सकते हैं 1000 शेयर से उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कहा था कि फर्स्ट अलॉटमेंट भी नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3000 डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। हमेशा फेस वैल्यू से हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। इसमें प्रीमियम तो था नहीं, तो ये तो हम लोग को नॉर्मल आता है। फिर से लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट लिखने के बाद ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट होगा तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 डेबिट 3000। जाहिर सी बात है 1000 शेयर से वो नहीं दिया था कॉल, फर्स्ट कॉल भी, तो हम लोग फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन एरियर्स हो गया 3000 का। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना ड्यू किए थे 3000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में कितना ये यहाँ पे आएगा वैल्यू 3000। अब 3000 से माइनस करेंगे 3000 माइनस 3000 डेबिट 0, बस सिंपल। अब मेन एंट्री है, इसी से हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। अब हम लोग करेंगे फॉरफीचर 1000 शेयर्स का। जब भी हम लोग फॉरफीचर करते हैं सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब कितना से करेंगे, हमेशा कॉल्ड अप से, कॉल्ड अप वैल्यू से। 1000 शेयर्स था, कॉल्ड अप कितना किए थे हम लोग याद करो। हम लोग एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे। प्रीमियम का नहीं जोड़ना है कॉल्ड अप में, फेस वैल्यू का कॉल्ड अप सिर्फ। एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे। उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट का 2 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे। अब कंफ्यूजन किसी को हो सकता है कि भाई अलॉटमेंट में तो 5 रुपये चाहिए था, भाई 3 रुपीज़ तो प्रीमियम है ना, तो 3 रुपीज़ प्रीमियम का हम लोग कॉल्ड अप में नहीं जोड़ सकते हैं, सिर्फ फेस वैल्यू। एप्लीकेशन में हम लोग को 3 रुपीज़ चाहिए था, अलॉटमेंट में 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज़, टोटल हो गया 8 रुपीज़। अब हम लोग इसमें फाइनल कॉल का हम लोग 2 रुपीज़ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कहा था कि फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप। तो हम लोग फॉरफिटेड करते हैं। अब 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 डेबिट 8000 रुपीज़। हम लोग वर्किंग नोट से निकाले थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में 2000 रुपीज़ अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ है। हम लोग एसपीआर में हमेशा वो अकाउंट डेबिट करते हैं जो पैसा नहीं मिला है प्रीमियम में। अगर वो, अब बहुत किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, एसपीआर में तो 3000 लिख देना चाहिए था। 3000 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग 1000 एडजस्ट कर चुके थे, और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 प्रीमियम का जो पैसा हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं उसको हम लोग वापस जब्त नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पैसा अगर हम लोग उस समय हम लोग 1000 जो प्रीमियम से एडजस्ट किए हैं उसको हम लोग छीन नहीं सकते हैं, फॉरफिट नहीं कर सकते हैं।
बचा 2000 नहीं कर पाए थे तो उस 2000 को ही डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट 2000। याद करो हम लोग प्रीमियम का कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं दिए थे, जो कि हम लोग अलॉटमेंट के एंट्री की तरह समय कॉल्स इन एरियर्स किए थे। अब प्लस 3000 ये वो कॉल्स इन एरियर्स है जो हम लोग फर्स्ट कॉल का जब बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा था तो 3000 कॉल्स इन एरियर्स बन गया था। तो 3000 प्लस 2000 5000। अब हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन में फॉरफिटेड शेयर्स हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालने का ट्राई किया जाए, ज़्यादा आसानी पड़ता है। हालांकि पता होना चाहिए कि फॉरफिटेड शेयर्स निकलता कैसे है, बट ज़्यादा अच्छा रहता है बैलेंसिंग फिगर से निकाल देने का। 5000 माइनस 2000 माइनस 8000, सॉरी उल्टा बोल दिए। 8000 प्लस 2000 10000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 5000। इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ 5000। अब क्योंकि 1000 शेयर्स क्या हम लोग फॉरफिटेड निकाले 5000, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? 5000 तक दे सकता है। मिनिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो कुछ भी नहीं देगा। तो यही वो 5000 वैल्यू है जिसके लिए हम लोग को इतना माथापच्ची करना पड़ा। हालांकि ये क्वेश्चन, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन ये आसान तरीका है। तुम्हें इसका रोने एक की दो और जरूरत नहीं तरीका है होता है, कि वो सर थोड़ा 17 से 12 मिल गया तो बाकी दिमाग 5000। ऊपर चल जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो तो और भी समझ में नहीं आएगा, कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल का है वो। तो हम उम्मीद करते हैं ये वाला समझे होगे मेरे दोस्तों।